जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है कि वो क्या कहते हैं कि एक तो प्यार करने का मौसम आता है जब दो दिल मिलते हैं, जब आशिक मिलते हैं, रोमांटिसिज्म होता है आबो हवा में। ये कुछ मौसम ऐसा चल रहा है कि दिस इज़ अ सीजन ऑफ सेपरेशंस, ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेयल्स, आइसोलेशन, लोनलीनेस। सो इस्लामाबाद का मौसम भी ईद की गहमा गहमी के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी दिन में होना शुरू हो गई है। रातें कंपैरेटिवली अभी भी थोड़ी बेटर हैं, लेकिन डेफिनेटली वी आर हेडिंग टूवर्ड समर। और समर्स में समर का सीज़न लग चुका है। और अब मई, जून और जुलाई तक हम जो है वो शदीद गर्मी के मज़े लूटने वाले हैं। जी हाँ जनाब, आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। एंड यस, यू कैन सेंड योर टेक्स्ट मैसेजेस। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अस एंड लाइक अस देयर। वहाँ पर आप मेरे शोज़ जो हैं वो देख सकते हैं लाइव। इसके साथ साथ आप अगर रेडियो सेट्स आपके पास नहीं है तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर। एंड यस, वी आर गोना टॉक अबाउट दिस सेपरेशन सीजन। और ज़रूरी नहीं है कि यार सेपरेशन का एक ही रीज़न हो कि ब्रेकअप हो गया या बिट्रेयल हो गई या चीटिंग हो गई या ये हो गया। I think some cycles, some patterns, some illusionary relationships has to end somewhere. और कुछ relationships वैसे ही with the passage of time it died off with a lot of reasons, because sometimes आप communication barriers आ जाते हैं, sometimes obstacles आ जाते हैं जो आप overcome नहीं कर पाते, sometimes कोई third party situation आ जाती है, sometimes आप की ego win कर जाती है. So could be any reason, but how to cope up with this separation season, because a lot of my friends are dealing with this already. And you know that when I am very empathetic person, जब मुझे लगता है कि यार ये चीज़ आसपास बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो yeah, we need to talk about it. And it's okay to talk about difficult situations, it's okay to talk about hard conversations, it's okay to talk about complicated issues and complicated emotions, क्योंकि बात ही तो होती है यार, हीलिंग हो, रिकवरी हो, रेस्ट हो, दिल बहलाना हो, ये करना हो, कुछ भी करना हो, बातें ही तो हैं, है ना। दो लोगों के दरमियान बातें ही तो होती हैं। हमारे और रब के दरमियान क्या है, बातें ही तो हैं। हमारे और कायनात के दरमियान क्या है, अफर्मेशंस ही तो हैं, बातें ही तो हैं। रेडियो शो में क्या है, बातें ही तो, हर जगह बातें ही बातें, गानों में भी बातें, दिल की बातें, दिमाग की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, बातें ही तो हैं जिससे सारा जहान सजा हुआ है। तो करेंगे आज बात कि किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं। मैं लिए जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ, और मेरा सबसे पहले मैं अपनी प्लेलिस्ट पर एक गहरी नज़र डालूं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या खूबसूरत गाना। सेपरेशन का इससे ज़्यादा खूबसूरत गाना सजाद अली का हो नहीं सकता। चलो दिस और वापस आए और फिर बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जनाब, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्लो जैम्स। एंड यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 देकर। अच्छा, जब बात सेपरेशन की होती है, जब बात जुदाई की होती है, जब बात ब्रेकअप की होती है, जब बात हार्ट ब्रेक की होती है, तो सबसे पहले हमें लगता है कि यार तन्हाई, उदासी, वहशतें, अकेलापन, बेजारी और उदासी, जाहिर सी बात है, आंसू, गमगीन गाने, दोस्तों का साथ और महफिलों में हो उसी की बात। आई डोंट नो, हम जिंदगी को पता नहीं क्यों पेसिमिस्टिक लेते हैं, यूजुअली लेते हैं, और लेते हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं।
हम इससे ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिंदा रहने के और जीने के और भी तो तरीके होते हैं, और ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि यार ज़िंदगी में मिलने वाला हर गम, ज़िंदगी में मिलने वाली हर तकलीफ, ज़िंदगी में होने वाला हर हादसा खुश आइंद भी हो सकता है। शुरू शुरू में जब दिल दुखा करता था लोगों का, जब मैं देखती थी तो मैं कहती थी यार क्यों पड़ते हैं लोग प्यार में, जब प्यार का एंड ही ये होना है तो फिर क्यों पड़ते हैं लोग प्यार में। क्योंकि प्यार को अगर शादी का रास्ता ना मिले तो फिर जुदाई ही होती है, और अगर जुदाई हो जाए तो फिर इश्क हो जाता है, ज्यादा प्यार हो जाए, और अगर इश्क हो जाए तो फिर इश्क तो फिर जान नहीं छड़ता, इश्क तो फिर जान लेके ही छोड़ता है। तो मुझे होते 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 एहसास हुआ कि यार ब्रेकअप्स तो एक्चुअली में एक अपॉर्चुनिटी होते हैं टू टू स्टार्ट अ लाइफ अगेन। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कंफर्ट जोन्स में रहने के आदी हो चुके होते हैं, और हमें कंफर्ट जोन्स में रहना होता है, और हमें अपने कंफर्ट जोन्स बड़े प्यारे होते हैं। जैसे हमारा बैग होता है, हमारी गाड़ी होती है, हमारा घर होता है, हमारा बिस्तर होता है, हमारा फ़ोन होता है, हमारे टिकटॉक होता है, हमारे व्हाट्सएप की विंडोज़ होती हैं। तो ये हमारे कंफर्ट जोन्स होते हैं छोटे छोटे, जो हम इंजॉय करते हैं। और अगर इनमें से कोई एक कंफर्ट जोन भी हमसे हमारा ले लिया जाए तो हमारी आदत है कि हम सबसे पहले अपने आप को पिटी फील करेंगे कि हाय 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 मातम कर लिया, हम बेचारगी अपने ऊपर तारी कर लेंगे कि हाय 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 क्या। I have never seen anybody taken breakups and separations as like जिंदा दिली के साथ कभी किसी ने नहीं लिए। कैसे ले यार, जब दिल ही दुखा हो तो इंसान वो क्या है कि दिल टूटा हुआ हो चल जाता है, मरना नहीं चाहिए। इसीलिए जब कोई मिलता है तो दिल जुड़ता है, और दिल जुड़ता है तो दिल खुश होता है। लेकिन जब कोई चला जाता है तो दिल टूटता है, मरता नहीं है। दिल मर उस वक्त जाता है कि जब दोबारा आप उसको जिंदा रखने की कोशिश नहीं करते हैं। सो यू गॉट माई पॉइंट? या सो यस, दिस इज द सिनेरियो। और लेकिन अगर आप कोशिश करते रहें और रोज रोज उस पौधे को पानी दें जिसको आप दिल का पौधा कहते हैं, तो यकीनन एक ना एक दिन उसमें से बीजों में से वो क्या कहते हैं, क्या निकलेंगे, पौधे जरूर निकलेंगे। और वो जो छोटे छोटे बीज आप बोते हैं उनके पौधे दरख्त बनने में वक्त तो लगता है। वो क्या है कि मैंने भी पौधे बोए थे, बीज बोए थे, और अब उनमें से पौधे निकल आए हैं, और हम सो हैप्पी। उसने मुझे एहसास दिलाया कि हाँ यार, एक हफ्ता तो मुझे इंतजार करना पड़ा। मैंने बोला पता नहीं यार जमीन के अंदर क्या हो रहा होगा, बीज क्या कर रहे होंगे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि बीज का कोई भरोसा नहीं है ना। पता नहीं आपने बीज बोया उसमें से फल निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं आपने मोहब्बत की है उसका कोई फल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मोहब्बत तो अंजाम से बेपरवाह है, तो अंजाम कोई भी हो, क्या है, थी तो मोहब्बत ना। तो मोहब्बत के ब्रेकअप्स को, सेपरेशंस को जिंदा दिली से लिया करें यार। 2023 आ गया डूड, नाउ इट्स ओके टू हैव अ हार्ट ब्रेक इन दिस सीजन्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, गाना सुनाते हैं। तेरियां में तेरियां तेरियां, चलन जी आया सुनाते हैं आपको। कहाँ गया ये? जी हाँ जनाब, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे। और वो क्या है कि दिल टूटे या सर फूटे, आंधी आए कि तूफान आए, जीना तो फिर भी पड़ता है। लाइफ गोज ऑन। कोई चला जाए, कोई रूठ जाए, कोई दिल तोड़ दे, कोई छोड़ जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक जिंदा है, सांसें चल रही हैं, चंद्रमुखी, चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, विद और विदाउट यू बेबी, whatever and whatsoever, and no matter what happens you have to live happily। और कोशिश यही करें, कोशिश 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 जिंदगी का एक ऐसा हरबा है जो मेरे ख्याल से कभी भी नाकाम नहीं होता। और अगर इंसान कोशिश करता रहे तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन बात ये आती है कि कोशिश किस चीज की जाए, हैं? किस बात की कोशिश की जाए कि हम अपने 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 साथ ठीक हो जाएं? किस बात की कोशिश की जाए? देखिए, दिल टूटने के बाद एक बात तो तय है कि दोबारा प्यार करने के लिए आप एकदम रेडी नहीं होते, क्योंकि अगर आप दोबारा प्यार करने के लिए रेडी हो रहे हैं तो इसका मतलब वो प्यार नहीं था, फिर वो ऐसे ही था, लीजा हार्ट ब्रेक, लीजा तो हार्ट ब्रेक, ट्रू हार्ट ब्रेक में, और सिर्फ आने जाने वाले लोगों में, फ्लर्ट में, इन्फैचुएशन में, उसमें फ़र्क होता है। तो जब आपका ट्रू हार्ट ब्रेक वाला सीन टाइप हो जाता है ना, तो उसके काफ़ी अरसे तक यू आर नॉट रेडी टू लव अगेन, योर हार्ट क्लोज्ड इट ऑफ।
जब आपको आप किसी से प्यार करें और आप कोई आपको आपके साथ कुछ भी रीजन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रीजंस, एनी रीजन कुड हैपन, और किसी वजह से सेपरेशन हो गई है, तो सबसे पहले तो आपका दिल जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है, विच इज अ नॉर्मल फिनोमेना। अब इस दिल को खुश करने और रखने के बड़े पैंतरे करने पड़ते हैं यार, कभी सब्जियों से, कभी फलों से, कभी गानों से, कभी ड्रग अब्यूज भी कर लेनी पड़ जाती है, कभी दोस्तों से, कभी रिबाउंड रिबाउंड वो भी हो जाते हैं, ऑप्शंस भी आ जाते हैं। चलें जी, एक एक इधर 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 तो बहुत से लोगों के डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं, यू नेवर नो। ये डिपेंड करता है कि इंसान को फाइनल अपना आउटकम क्या चाहिए। अगर आपको फाइनल आउटकम ये चाहिए कि बस यार अब तो मेरा दिल टूट गया है और मैं अब सबके दिल तोड़ूंगा, तो फिर तो आप जाते हैं रिबाउंड अफेयर्स में, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं यार बस अब तो मैं शादी वाला प्यार करूंगा, मतलब अब मैं सिर्फ शादी करूँ, तो वो रास्ता कहीं और जाता है। अगर आप कहते हो नहीं यार अब मैं अपने आप को ठीक करूंगा, और अगर आपकी गलती होती है, अब मैं अपने आप को ठीक करूंगा, फिर मैं दोबारा से प्यार करूंगा, फिर वो रास्ता कहीं और जाता है। तो जो डेस्टिनेशन एक्चुअली में आपको चाहिए होती है ना, आप उसी की मेहनत कर रहे होते हो, और फिर आप कहते हो यार हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। अरे तो जो करोगे वही होगा ना, जो कर नहीं रहे उस पर मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तो नतीजा क्या निकलेगा? और जिसके ऊपर मेहनत करने के बाद भी नतीजा नहीं निकलता, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये कहेंगे इतनी मेहनत करें तो कुछ नहीं हाथ आ रहा, वो शायद कुछ नहीं आपकी आपकी गुट्ठी में बैठ गया है। मैंने अक्सर लोगों को देखा, लोगों से पूछो हाँ यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आई मीन इतना डल बोरिंग जवाब के सामने वाला बंदा वैसे ही सड़ जाएगा, यार हमने तुम्हारा इतना अच्छे मूड में तुम्हें फोन किया और ऊपर से तुम इतना कुछ नहीं वाला जवाब। एक तो लोगों से पूछो क्या होने वाला है, लोग कहते हैं पता नहीं। मतलब आई डोंट नो हाउ वन कैन लिव सो डेड इन देयर ओन लाइफ्स। क्यों किस लिए लोग इतने डेड होके जीते हैं? ना जिनको पता होता है, ना जिनके पास कुछ होता है, तो है कौन, हम करने क्या आए हैं? आई डोंट नो। खैर नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं। और गाना सुना रही मैं आपको, मैं आप प्लेलिस्ट देख ही लूँ। 3 साल वाला गाना इतना अच्छा नहीं था यार, बिलाल से तुमने डिसअपॉइंट कर दिया। बारी के बाद अभी तक वो लेवल नहीं आया। काली काली जुल्फों के फंदे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कह रहे हैं इस कवाली के, यार बड़े दिल पे लगी है मेरे ये कवाली। इस्लामाबाद का मौसम ही ऐसा हो रहा है, चांद ही ऐसा हो रहा है यार, आज तो दिल पे बड़ी 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 वो क्या है कि बलाएं उतारने का दिन है। अल्लाह करे ये दिल से सारी बलाएं और बदुआएं हट जाएं और जिंदगी सुख में आ जाए। वो क्या है कि आज हम बात कर रहे हैं ब्रेकअप की, सेपरेशन पीरियड। तो सेपरेशन पीरियड इज इन द होराइजन, इज ऑन द होराइजन। पीपल आर ब्रेकिंग देयर, हाउ समटाइम्स पीपल हैव टू ब्रेक देयर ओन हार्ट्स। या जब सामने वाला इंसान बहुत टॉक्सिक हो जाए ना, तो बाज़ दफ़ा अपना दिल खुद ही तोड़ना पड़ता है। बाज़ दफ़ा रिश्ता आपको खुद ही छोड़ना पड़ता है। ब्रेकअप का कोई भी रीज़न होना, तकलीफ़ दो तरफा ही होती है और दो तरफा अलग अलग ही सहनी पड़ती है। कोई किसी को नहीं सोच रहा होता कि यार इसकी मैं मिजाज फुर्सी कर लूँ, उसकी मिजाज फुर्सी कर लूँ। जब दो लोग साथ होते हैं तो वो साथ होते हैं, जब दो लोग साथ नहीं होते हैं तो वो साथ नहीं होते हैं। फिर वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर अलग अलग वो अपनी अपनी दुनिया बनाते हैं, अलग अलग अपनी हमदर्दियाँ समेटते हैं, बटोरते हैं, अपनी 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 करते हैं। और फिर जो जिस तरह मजबूत होता चला जाता है वो इतराता चला जाता है, और जो बेचारा थोड़ा सा सुस्त होता है, सुस्त रवि का शिकार होता है, जिसका दिल ही नहीं संभल रहा होता, जो अभी तक एक ना एक पार्टी होती है दोनों में से कि जो अभी लिंगर ऑन कर रही होती है। अच्छा, सेपरेशंस और हार्ट ब्रेक के बाद जरूरी नहीं होता कि प्यार नहीं खत्म हो जाता। लव डजंट स्टॉप। ब्रेकअप आ जाता है, सैडनेस आ जाती है, डिस्टेंसेस आ जाते हैं फॉर एनी रीजन, आपका वो लव बबल पॉपअप हो जाता है, लेकिन लव रिमेन्स द सेम। वो कभी गम की सूरत में, कभी खुशी की सूरत में, कभी बगावत की सूरत में, कभी इसकी सूरत में, कभी उसकी सूरत में। तो वो रोलर कोस्टर राइड आपकी चलती रहती है। लव टेक्स टाइम। सबसे पहले तो जब भी आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप आए या सेपरेशन आए या कोई हार्ट ब्रेक आए ना, डू नॉट हरी ऑन थिंग्स। ये कोई हथेली पर सरसों नहीं जमानी आपने कि जनाब इधर ब्रेकअप हुआ और इधर अगला प्यार आपके लिए रेडी है। नो, यूनिवर्स डजंट गिव यू लव लाइक दिस। यूनिवर्स जब तक आपको वर्दी नहीं समझती, आपको डिजर्विंग नहीं समझती प्यार का, तब तक आपको प्यार नहीं देती। अब वो आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो
कि कौन कितना वर्दी है और कौन किस तरह से वर्दी बन सकता है। हो सकता है मैं पहले से बहुत वर्दी हूँ, मुझे मिल जाए प्यार। हो सकता है आप ना हो वर्दी, आपको ना मिले प्यार। कुछ भी हो सकता है, यू नो। सो एनीथिंग कैन हैपन इन लव। इसलिए इसलिए जब प्यार की बात बात होती है ना यार, तो प्यार तो बगैर अंजाम के होता है। लेकिन जब अंजाम नहीं मिलता, शादी नहीं होती है, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज टोटली रॉन्ग। आपका जो सबसे बड़ा दोस्त होता है, आपके दिल में जिसका सबसे बड़ा मकाम होता है, वो ही आपका दिल दुखाने का बायस बनता है। ये तो फैक्ट है, क्योंकि बाहर वाला तो कोई दिल दुखा नहीं सकता। दिल तो वही दुखाएगा ना जो अंदर बैठा हुआ है ना। एग्जैक्टली, दिस इज सो मैजिकल, आई लव ग्लासेस ऑन मी। अच्छा, तो दिल तो वही दुखाएगा ना जो दिल के अंदर होता है। बाहर वालों को क्या पता दिल कैसे दुखता है, बाहर वालों के तो हम वैसी घास नहीं डालते हैं। लेकिन जब हमारा दिल टूट जाता है, तो वही दो लोग, मतलब वही जो आपका कंफर्ट जोन होता है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया यार जिंदगी में। इससे बड़ी बुरी बात मैं कहती हूँ हो नहीं सकती। इतना बैड फील होता है ना, इतना बैड फील होता है। और झूठ बोल रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, चलो जी हार्ट ब्रेक हो गया, बट यू नो व्हेन अ ह्यूमन, इंसान कीमती होता है। यू गॉट नीड टू सेव अ ह्यूमन। जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्यार था तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, अब आपको प्यार नहीं रहा तो उस इंसान होने का भी हक नहीं है। तो ये जो अनह्यूमन, नॉन ह्यूमन और हमारे बिहेवियर्स हैं, वी रियली नीड टू करेक्ट इट, बिकॉज इन्हीं की वजह से हमारे जो सेपरेशंस, हार्ट ब्रेक्स, सारी चीज़ें हैं, ये मुश्किल हो जाती हैं। सो यू गोटा नीड टू बी एम्पैथेटिक। अच्छा जी, गाने पे जा रही हूँ मैं। क्या है गाना, क्या कह रहा है? अंग्रेजी वाला गाना सुना दूँ? रंग दे चुनर, रंग दे चुनर, रंग दे, हाँ चलो जी, रंग दे चुनर सुनाते हैं, फिर आपको अंग्रेजी वाला गाना सुनाते हैं। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस। और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पे। वालेकुम अस्सलाम सना साहिब, कल आपका माइक ऑन रह गया था। या आई गॉट टू नो दिस। मैं क्या करूं सरदार, चाइनीज से तुम अमेरिकन को हो, चाइनीज नहीं, मैं चाइनीज हूँ सरदार, तुम अमेरिकन हो चाइनीज गुस्से से। हाँ मैं अमेरिकन हूँ सरदार, लगता हूँ सरदार लगते तो चाइनीज हो। हैं, मतलब मैंने सही पढ़ा नहीं है, या मुझे सही समझ नहीं आया, या सही लिखा नहीं है, तो कोई सर पैर नहीं बना इसका। बट एनीवेज, जिंदगी का भी बाज़ दफ़ा कोई सर पैर नहीं होता, सिर्फ हम गुजार रहे होते हैं। बट सर पैर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो what we were talking about, where were we were talking about the separation season and how to cope up with the sadness, with the anxiety, with the overthinking, with the stress that brought this heartbreak and separation to us. And I was talking about कि किस तरह। अच्छा, सबसे पहले तो वो क्या है कि जब आप डेटिंग स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, तो सबसे पहले जब आपका हार्ट ब्रेक होता है ना, तो मतलब सेपरेशन होती है फॉर एनी रीज़न, तो सबसे पहले तो आपको वो फ्लैशेस आ रहे होते हैं सारे ना, ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी की किताब खुल के आपके सामने आ रही हो, कोई फिल्म चल रही है आपके दिमाग में और आपको याद आ रहा होता है, और याद कर करके आपके आंसू बह रहे होते हैं, एंड यू स्टार्ट क्राइंग एंड ऑल दैट। ये वाला फेज तो कंपल्सरी है। और ये वाला फेज जब गुजरता है तो फिर यू स्टार्ट सॉम्बलिंग योर सेल्फ, और फिर आप थोड़ा 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 करके उठते हैं। अगर आसपास आपको ताने तशकरे देने वाले लोग हैं, तंग करने वाले लोग हैं, तो आपका प्रोसेस थोड़ा और आसान हो जाता है। वरना अगर आप बिल्कुल अकेले में अपनी सेपरेशन निकाल रहे हैं, अपनी फ्रीडम के साथ निकाल रहे हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। अच्छा, टफ दोनों सिचुएशन में। एक तो वो है कि जब आपके आसपास आपको तंग करने वाले, छेड़ने वाले लोग बहुत होते हैं, तो तब आप अपने इमोशंस को सही तरह से टाइम नहीं दे पाते हैं, उस डेप्थ पे रिकवर नहीं कर पाते हैं। और जब आपके पास कोई नहीं होता, तो आप इतना डेप्थ में चले जाते हैं कि आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं होता, तो दोनों तरफ ही स्यापे हैं। तो बैलेंस, दोनों का एक ही फंडा है कि यार थोड़ा बैलेंस लेकर आओ। लेकिन जब दिल टूटता है ना, तो हम पता नहीं सारी दुनिया ऐसे मलिया मेट कर देते हैं कि बस, क्योंकि हमारे लिए जिंदगी का एक मकसद ही हो जाता है ना प्यार, रिश्ता।
उसके आगे हमें कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा विजन ब्लॉक हुआ होता है। हमारी लाइफ में सेपरेशन या हार्ट ब्रेक इसलिए आता है, सेपरेशन स्पेशली, ताकि हम उस मोनोटनस रूटीन से निकल कर वो जो विशियस साइकिल में हम फंस चुके होते हैं, उस विशियस साइकिल से निकल कर हम जिंदगी को और भी पैराहे में देखें। तो सबसे पहला गुड रीजन तो सेपरेशन का ये होता है। कंफर्ट जोन होता है, जो कि डेफिनेटली यूनिवर्स ने चेंज करना ही करना होता है। और तीसरी बात ये हो गई कि जब आपका ये हार्ट ब्रेक आता है, तो सबसे ज़्यादा आप जिस चीज़ में जाते हैं वो आ जाती है ओवर थिंकिंग और नेगेटिव ओवर थिंकिंग, कि आप सामने वाले की बहुत अरसे तक, अगर आप सामने वाले ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो आप उस सामने वाले की बुराइयों के विशियस साइकिल में खुद ही अपने दिमाग को घोल 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 उसी में किल कर लेते हैं अपने आप को, उसी दुख में अपने आप को रोल लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करें। ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने के लिए आप जिम करें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बॉडी स्टक हो जाती है, क्योंकि इमोशनल बैगेज इतना हो जाता है, इमोशनल बर्डन इतना हो जाता है कि यू कुडंट मूव, यू कुडंट मेक अ मूव, आप हिल भी नहीं पाते। समटाइम यू गोटा नीड टू ड्रैग योरसेल्फ, ड्रैग करें यार, ड्रैग करें, घसीट घसीट के अपने आप को जिम लेकर जाएं, वॉक करें, क्योंकि इमोशंस हो या थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो, इमोशनल बैगेज है या ओवर थिंकिंग है, वॉक इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व ऑल सच मैटर्स इन योर बॉडी। कि आपकी बॉडी जो है ना मैजिकल फंडा है। द मोर यू एक्टिवेट योर बॉडी मैकेनिकली ना, उतना जल्दी आपकी बॉडी से जितना स्वेट निकलता है, जितना डिटॉक्स आप करते हैं पानी पी के, और जितना आपकी बॉडी ड्रेन करती है, उतना आपकी बॉडी से वो इमोशंस जल्दी रिलीज होते हैं। तो लेकिन मसला ये है, जो एक मेजर मसला मैं देखती हूँ लोगों में यहाँ पर, कि पीपल डजंट नो हाउ टू हील हेल्दीली, हाउ टू ओवरकम देयर ऑब्स्टिकल्स हैप्पीली। हम जिंदगी का कोई भी चैलेंज, कोई भी मुसीबत, कोई भी स्यापा आता है ना, तो हमें उसे मुसीबत ही समझना होता है। वी डोंट टेक इट एज अ ब्लेसिंग। सो आई फील अब शायद मैं इमोशनल मेच्योरिटी के उस लेवल पर हूँ जहाँ पर आई एम एबल टू सी कि सेपरेशंस needs a lot of emotional maturity. Separation needs to see as a blessing. और you never know कि यार ये separation, अच्छा मैं एक चीज़ है, अगर आप उस हार्ट ब्रेक को और सेपरेशन को किसी अच्छे वे में ले जाते हैं ना, तो यू नेवर नो यार, हो सकता है ज़िंदगी के आगे किसी मोड़ पे जाके वही इंसान आपको मिल जाए। लेकिन वही इंसान आपको जब दोबारा मिलता है ना, उसकी वो कदर नहीं होती है। इसलिए कुदरत आपको दोबारा कभी वो इंसान देती नहीं है। और अगर भूले भटके आप अगर उस इंसान के पास वापस चले जाओ, अगर कोई ऐसा सीन हो ही जाए कि वापस आप कम बैक हो जाए, तो हो सकता है, यू नो, पॉसिबिलिटीज आर इन्फिनिट, यू नेवर नो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अपना अगला डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। अगर आपके पास वो मंजिल का निशान, माना के रास्ता ना हो, लेकिन मंजिल पता होनी चाहिए, कहाँ है, कैसी है, किस तरह है, किसी को नहीं पता। लेकिन अपनी नेक्स्ट स्मॉल डेस्टिनेशंस होनी चाहिए। यार अभी मैं इस हार्ट ब्रेक में हूँ, अभी मैं सेपरेशन पीरियड में, एटलीस्ट मुझे उस मोड़ पर आना है कि जहाँ पर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह लोगों से हंस सकूँ, अपने दिल की खुशी के लिए कुछ कर सकूँ, एक नॉर्मल पर्सन की तरह मैं दोबारा से प्यार कर सकूँ। मेरे ख्याल से सेपरेशन के बाद सिर्फ एक यही आपका फंडा या फॉर्मूला रह जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट टू लिव अगेन, लव अगेन, स्माइल अगेन। और इफ यू आर एबल टू स्माइल अगेन, सो दैट्स योर सक्सेस। अच्छा जी, गाना सुना रही हूँ कि वक्त बहुत कम रह गया। अंग्रेजी वाला गाना आपको जल्दी से सुना दूँ, नो रेन, या नो रेन, पता नहीं रेन होगी, हुई थी आज शाम में, आज रात में रेन हुई है इस्लामाबाद में। या जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है समाप्त। और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी आउट देयर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी इन एट ऑल प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब पर देखने वालों का शुक्रिया, रेडियो पर सुनने वालों का शुक्रिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे सुन रहे हैं, मैसेजेस भेजने वालों का शुक्रिया, एंड स्पेशली माई साइलेंट लिसनर्स हु लव मी अनकंडीशनली। एंड दिस इज द सीजन ऑफ सेपरेशन, बिकॉज The season of unconditional love is on the horizon। क्योंकि वो क्या है कि हर रात के बाद एक सवेरा है, दिन है, और हर अंधेरे के बाद एक सवेरा है, हर दुख के बाद एक खुशी है, और हर खुशी के बाद एक दुख आपका इंतजार कर रहा है। तो गेट रेडी
फॉर द नेक्स्ट सीजन अंटिल दिस मे 5 रेट्रोग्रेड ये सीजन खत्म होगा, सेपरेशन पीरियड से गॉड ओवर कर जाए, ज्यादा दिल पे ना लें, यू नेवर नो व्हाट लाइफ ब्रिंग्स यू नेक्स्ट। अपने आप को पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्ट रखें, होप रखें, फेथफुल रहें अपने बिलीव्स के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ, अपने सेल्फ लव के साथ, एंड यू विल गोना गेट द बेस्ट इन योर लाइफ एंड ऑलवेज बिलीव इन दैट द बेस्ट इज येट टू कम। गुड नाइट, टाटा एंड लव यू ऑल। This is Mega FM 107.4.